बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर शो गपशप। और इसी के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर, और मैं हूं अलवीना आगा, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर, और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। माय नेम इज यूनुस खान और मैं शायर तो नहीं लेकिन फिर भी अर्ज करूंगा इरशाद। कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। वाह वाह। जो भी हुआ सैटरडे को, मैं कहता हूं अच्छा हुआ, ये होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब जैसा करप्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। अच्छा? हमने भी देखा कि अच्छा ये हटा रहे हैं तो कोई वजह होगी ना। मुझे केसेस मिल गए, अच्छा, करप्शन के चार्जेस मिल गए। यकीन नहीं आ रहा यूनुस। पहला केस केपीके में उनकी हुकूमत थी। हाँ। पेशावर में नैब ने केस चलाया 62 कैनाल्स पर, जो गवर्नमेंट का लैंड है वो खरीदा गया है सस्ती प्राइस पे इन भावलपुर। क्या बात कर रहे हैं? वो तो मौलाना फजल रहमान पर है। इमरान खान साहब पे नहीं है? नहीं। सॉरी दूसरा केस है। दूसरा केस दिसंबर 2019, 23 प्रॉपर्टीज ऑफ इमरान खान एंड उनके बेटे। 14 अप्रैल को इनको बेल दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मनी लॉन्ड्रिंग केस था ये। बट आई थिंक यूनुस, लेट मी करेक्ट यू, ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नहीं था। इमरान खान साहब का नहीं है ये? नहीं, पक्का? पक्का यार, रिसर्च गलत है दोबारा से। नहीं, तीसरा केस ये सही होगा, 110% तीसरा केस सही होगा। इमरान खान साहब और उनकी बहन ने 307 एकड़ की जमीन जो है खरीदी इस्लामाबाद में, प्राइम प्रॉपर्टी, और कोई नहीं पता वो पैसा कहां से आया। और फ्रंटमैन जो लोग थे सामने वो कोई और थे, मतलब उनके जानने वाले, इमरान खान के अपने नौकर, उनके नाम पे खरीदी गई प्रॉपर्टी। ये केस चल रहा है इन पे। यू आर नॉट करेक्ट यूनुस, वाह, बिकॉज दिस केस इज ऑल्सो नॉट अगेंस्ट इमरान खान। ये किसके खिलाफ है? ये अदी फरियाल तालपुर साहिबा और जरदारी साहब। जी ये नहीं है? नहीं। ये रिसर्च सुफियान आप सारी रिसर्च उन्हीं की करके लेकर आ गए हैं जो हमारे पुराने करप्ट। ना, ये केस असल केस है। ओके। ये केस है, इमरान खान साहब का नाम पनामा पेपर्स में आया और उसके बाद इनको ताहयात नाअहल कर दिया गया। यस यूनुस, आपकी लिस्ट में ना कोई प्रॉब्लम है। ये नवाज शरीफ का केस था। अच्छा, जी, एक आप केस करेक्ट करवाएंगे लिस्ट। नहीं, एक केस तो है मेरे पास। ये मैं सारी जो रिसर्च है वो फेल होगी मेरी, लेकिन एक केस है, इस पे आप सब हामी भरेंगे। अच्छा। कि पाकिस्तान में जो कोरोना है वो इमरान खान लाए। नहीं, नॉट अगेन। नहीं, हम इसको डिनाई करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने बल्कि सेहत कार्ड लाए, ये बोले तो, और वो भी बंद कर रहे हैं। वो भी बंद हो गए, बल्कि ये तो होगा। कोरोना नहीं लाए इमरान एक खान केस खिलाफ है इमरान खान साहब के, क्या? गुलामों को गहरी नींद से जगाने का। ये कौन सा केस है? ये है ये वफादारी गैरत का। दिलाने का। नहीं, ये कोई केस नहीं बनता। आप मुझे बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उनपे? नहीं है। नहीं, खबरें आपकी सारी ऑथेंटिक हैं, ये सारे करप्शंस किए, लेकिन इन्होंने नहीं की। उन्होंने पीडीएम वालों के ऊपर ही हैं जो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, जो खुद चोर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने आए, वो खुद ही करप्ट हैं तो ऑलरेडी। मासूम सा एक सवाल करता हूं मैं कि तब ये चार्जेस उन पे नहीं थे? नहीं। ये ऑपोजिशन वालों पे थे जो कि अभी गवर्नमेंट में है। जी। तो उनको क्यों हटाया गया, ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि आपको उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया क्या? वफादारी का और गुलामों को गहरी नींद से जगाने का। लेकिन लॉ तो नहीं कहता ना, आईन कहता है हमारा। यूनुस, वो उन्होंने सारे जो खुद है उनके वो साथ मिले में जो डिसीजंस दे रहे हैं, तो कैसे कौन बताएगा कि कौन गद्दार है और कौन लॉयल है यहाँ पे? यूनुस, एक सवाल, एक लफ्ज में आपका जवाब। सियासत है। जी उर्शिया। यूनुस, उन्होंने हक पे आवाज़ उठाई थी, और जो इंसान इस मुल्क में, पाकिस्तान की मैं बात करने वाली हूँ, जब भी हक की आवाज़ उठाता है ना, वो हमेशा पिसता ही है। तो आप देखें ना, जब सारी असेंबली की बात हो रही है, नेशनल असेंबली की अगर बात ले लें, तो वो अकेले खड़े हुए थे। सारे जो हैं वो एक जगह पर तो आ गए थे, मगर आप आने वाले टाइम में देखिएगा सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे। जी बिल्कुल। जी अलवीना। यूनुस, जिस तरह आप ये इतने खूबसूरत केसेस उठा के ले आए, और सारे खूबसूरत केसेस पीडीएम की जमात में जो करप्ट मौजूद है उन्हीं के ऊपर थे, और आपको लग रहा था खान साहब के ऊपर है। एक और केस आप मिस कर गए, बहुत तगड़ा केस जो हमारी स्टेट की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट था, वो डॉन लीक्स का केस था। इमरान खान साहब का नाम आ गया इसमें? नहीं, वो भी ये नवाज शरीफ। हाँ। सोचे, स्टेट की सॉवरेनिटी भी इनके ऊपर पूरी नहीं है, सालमियत का भी इनको ख्याल नहीं है। बिल्कुल, किसको ख्याल है? जी आप बताएं। यूनुस, एक जवाब, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, एक ही लफ्ज में, सियासत है। बिल्कुल, सियासत। सना,
ये ऐसी सियासत है, समझ नहीं आ रही है। मैं आपको बस एक बात बताता हूं, तारीख गवाह है, टीपू सुल्तान को जब अंग्रेज गोरे खरीद नहीं पाए तो उनकी सल्तनत में उन्होंने गद्दार पैदा किए, और तारीख गवाह है कि उसके बाद हमने 100 साल गुलामी की। आप मुझे बताएं, आर यू अ सर्वेंट, आर यू अ सर्वेंट, आर यू अ सर्वेंट, आर यू अ सर्वेंट? और अगर वी आर नॉट अ सर्वेंट एंड इफ वी आर नॉट सर्वेंट्स देन हमें गुलाम क्यों बनाया जा रहा है? जी अनम, आई रिफ्यूज टू बी सर्वेंट। मुझे सर्वेंट होने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के जो लीडर्स हैं, जो एक अच्छा लीडर था जिसने अपनी इंटेग्रिटी को कुर्बान नहीं होने दिया। अगर मैं ये कहूँ कि हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं तो सिर्फ इनके लिए कहूंगी, क्योंकि ये हार तो गए, अभी मुल्क इनका नहीं रहा है। और लेकिन जितने दिल इन्होंने जीते हैं, जितनी इज्जत इन्होंने जीती है, उतनी आज तक की जितनी भी साबिका हुकूमतें रही हैं और जितने हमारे लीडर्स रहे वो नहीं जीत पाए। हमें आदत हो चुकी है गुलामी की। एक इंसान आया था जो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा रहा था, हमें केपेबल कर रहा था कि हम अपने डिसीजंस खुद लें, खुद मुख्तार बने, लेकिन नहीं, हमें स्लेवरी करनी है। हमें अल्लाह ने अकल, दिमाग, शऊर दिए, भाई चूज व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। हमें वो बंदा दिखा रहे दिस इज द राइट पाथ, दिस इज द रॉन्ग पाथ, लेकिन हमें फिर भी गलत डायरेक्शन लेनी है। क्यों? अभी भी जहालत इस दुनिया में बहुत ज्यादा है। पता नहीं ये जाहिल लोग कब खत्म होंगे और इनकी आंखें और इनके दिमाग कब चलना शुरू होंगे। क्या बात है, क्या बात है। जी अलवीना, इसमें जिस तरह कुरान पाक में भी मेंशन्ड है मुनाफिकीन के हवाले से कि किस तरीके से अल्लाह ने कहा है कि इनके दिलों पर, इनके कानों पर और इनकी आंखों पर पर्दा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख से कहती हूँ कि हमारे मुल्क में भी इस तरह के लोग मौजूद है जिनकी आंखों और दिलों पर और कानों पर ताले लगे हुए हैं और वो देख नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में इतने पागल हो चुके हैं, इतना उनको सदमा है कि इमरान खान की ज़ात से इतनी तकलीफ है कि उनको अगर कोई सच की बात भी कर रहा होता है तो उस सहाफ़ी को भी कह दिया जाता है कि ये तो इस पार्टी का तर्जुमान है और ये सहाफ़ी नहीं है। लेकिन मैं मुझ समेत बहुत बहुत 2-4 ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो आज भी नजरियाती सहाफत पर यकीन रखते हैं और इमरान खान साहब के लिए हमेशा जरूर खड़े होंगे, क्योंकि वो एक ही ऐसे शख्स हैं जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं अगर हमारे लोग समझ गए। जी तो जी जी देखिए, मैं आपने जो पूछा मुनाफिकीन और जो आपने तन्हा की बात की, तो मुझे मेरे दिमाग में हमेशा जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कौल याद आता है कि वो तन्हा थे और वहाँ पर जो है वो पूरा 9 लाख का लश्कर था, लेकिन हिम्मत और हौसला उनका कभी झुका नहीं, और ना आज तक हम मिसालें देते हैं इसकी। और अगर इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब ने जो है वो, आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने पूरा करबला के वाक़े का जो है वो हवाला दिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे बड़ा हौसला मिलता है कि मैं अकेला इस जंग को जो है वो लड़ रहा हूँ। तो आप ये देखें कि जब भी मुनाफिकों की एक आदत है, मुनाफिकों के साथ हमेशा टोली होती है और जो सच्चा और हक की राह पर होता है वो हमेशा तन्हा खड़ा रहता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और मुझे ऐसा लगता है यूनुस, पिछली हुकूमतों की अगर बात कर ली जाए तो व्हील चेयर पर थे हम लोग, ठीक है, और हमें व्हील चेयर से उठाने वाला एक ही शख्स था और वो था इमरान खान साहब। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी और वो ये है कि अदालतों में कुरान पाक मुल्जिमों को देने के बजाय जज को देने चाहिए ताकि जो है वो अच्छे डर और खौफ हो। एग्जैक्टली, ताकि वो अच्छे फैसले हो सके। क्या बात है। ब्रेक का टाइम हो गया। जस्ट वांट टू से वन थिंग कि देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शऊर दिया आवाम को, रोटी कपड़ा मकान की बात की, आइन लाए, उन्होंने पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दी और पाकिस्तानी अवाम ने क्या दिया? उनको फांसी दी। तो ये मौका है पाकिस्तानियों के पास। ये लोग कह रहे हैं मेरा तो आई हेट इमरान खान, ओ माय गॉड, कितने सारे केसेस, बट आपके ऊपर है कि आपने सपोर्ट करना है नहीं करना। मौलाना रूमी साहब कहते हैं कि अगर आपके चारों तरफ अंधेरा है और आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आप अपनी तरफ देखें, शायद रोशनी उस टाइम आप हो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। यूनुस बहुत सारे फैक्ट्स लेकर आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे फैक्ट्स जो है हमने यूनुस को क्लियर कर दिए कि वो खान साहब पर नहीं है, वो जरदारी साहब बोलूँ ना बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रही, वरना वो नाराज़ हो जाते हैं। जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब और साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन तमाम तर लोग जो पर ये केसेस थे। डीजल मुंह से निकलने लगा था, मैंने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। फिर उनके फैंस भी नाराज़ हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं हम बाइस्ड
हैं, हम ठीक सहाफ़ी नहीं है वो कहते हैं। लेकिन अब हम क्या करें, हम इतने ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं कि मुल्क से जो गद्दारी होती है, अब लोग कहेंगे गद्दारी का भी आपने लेबल कैसे लगा दिया, तो वो भी बहुत सारे हमारे पास आइन से ही जुड़े फैक्ट्स मौजूद है जो कि हम जरूर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अलवीना, न्यूट्रल होने से तो बेहतर है कि आप अपने किसी एक के लिए नहीं, इंसान न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही फजूल और बेकार सी बात है। या इंसान लेफ्टिस्ट होता है या इंसान राइटिस्ट होता है, कोई भी इंसान एक तरह नहीं सोच सकता। और जिस तरीके से कोई थ्योरी एब्सोल्यूट नहीं होती, उसी तरीके से कोई भी शख्स उसका ओपिनियन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। मेरे बहुत सारे ओपिनियन गलत हो सकते हैं। देखिए, जो लोग न्यूट्रल होते हैं उनके लिए मेरी ये राय है कि उनको कहीं ना कहीं पता होता है, एंड दे आर स्केयर्ड ऑफ सेइंग द फैक्ट, बिकॉज वो जानते हैं वो जो सोच रहे हैं या वो जिसको सपोर्ट करते हैं, डीप डाउन वो इंसान या वो गलत है, वो जो राय वो उनकी सोच गलत है। बिल्कुल ऐसा भी होता है, और डेफिनेटली बहुत सारे कुछ लोग गलत के साथ जान के भी इंक्लाइंड होते हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ, हम देख रहे हैं कि उनको मालूम होता है फिर भी दे आर स्टिल इंक्लाइंड टुवर्ड्स रॉन्ग। जिस तरह प्रोग्राम में अब मैं बात करूंगी इस वक्त करंट सिनेरियो के ऊपर, जिस तरह आप जानते हैं कि मुल्क में किस तरीके से पॉलिटिकली जो है तमाम तर मामला खराब दिखाई दिए, वजीर आज़म इमरान खान साहब उनको किस तरीके से जो है बरतरफ किया गया, किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहली बार नहीं मल्टीपल टाइम्स उनके खिलाफ आई, यानी 3 साल की लगभग हुकूमत में आखिर आपको क्या इतनी आखिर आई हुई थी कि आप लोगों ने मल्टीपल टाइम्स एक ही वजीर आजम के सामने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखा। उन्होंने फेस भी किया इसको, ये ऐसा नहीं था कि पहली मर्तबा था, पहली बार नहीं, वो दूसरी मर्तबा जितने वोट से वो इलेक्ट होकर आए थे उससे ज्यादा वोट्स नो कॉन्फिडेंस में लेकर आए। लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा कोई ना कोई आप प्रॉब्लम क्रिएट करे फॉर नो रीजन, और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आलमी साजिशों की गुफ्तगू हो रही थी जिसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते दिखाई दिए और आलमी साजिश को मजाक समझा, धोखा समझा और इमरान खान साहब को लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक स्टेटमेंट समझा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे वकील, पीपल्स पार्टी के ही एक बहुत नामवर वकील हैं जिनका वॉइस नोट बहुत ज्यादा वायरल हुआ है मीडिया और पॉलिटिशियन फ्रेटर्निटी में। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट का कोई भी अगर वर्डिक्ट आ जाता है तो हम सबको आईनी इख्तियार है, हम उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, ये किसी भी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में नहीं आता। मैं भी यही कमेंट करूंगी और मैं कानून की अदना सी तालिब इल्म होकर और सहाफत की एक अदना सी तालिब इल्म होकर ये कहूंगी कि जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है वो बिल्कुल उसने आइन की बाला दस्ती के लिए कोई आइन नहीं, वो वर्डिक्ट नहीं आया और ये कोई अच्छा जो है वर्डिक्ट नहीं था, क्योंकि कानून में क्लियरली लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम। मैं अपने अल्फाज दोहरा रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम। सुप्रीम क्या है? पार्लियामेंट इज सुप्रीम, यानी जो इदारा लेजिस्लेशन का इदारा है वो ही सुप्रीम है, और एक सुप्रीम इदारा जो है वो दूसरे सुप्रीम इदारे को किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीमेसिटी जो है वो पार्लियामेंट की है। लेकिन उसके ऊपर और अगर आप कानून पढ़ें तो क्योंकि हम मुसलमान हैं और ये इस्लामी रियासत है तो इसमें लिखा गया है कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी भी जो है वो पार्लियामेंट के पास भी नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी अल्लाह के पास है, अल्लाह इज एब्सोल्यूटली सॉवरेन। लेकिन हम जब बात करते हैं स्टेट पिलर्स की तो सुप्रीम हमारे पास पार्लियामेंट होता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये चीज़ भी ऐड करती चलूंगी कि 174 जो लोग हैं, जो नंबर्स हैं, वो हमने देखे कि किस तरीके से सारे कलेक्टिव थे और जो खान साहब के मेंबर्स थे वो ऐवान छोड़कर चले गए। किस तरीके से असद कैसर साहब ने और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ने जो है अपनी पोजीशन से वो बरतरफ हुआ, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। और असद कैसर साहब जब बात कर रहे थे उससे कबल बहुत सारे सहाफ़ी ये कह रहे थे कि शायद उनको प्रेशराइज किया गया होगा और उन्होंने जो है इसीलिए इस्तीफ़ा देने वाले होंगे क्योंकि वो नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब उनकी स्पीच हमने देखी, जब उनके हमने वर्ड्स को लाइव सुना तो हमें महसूस हुआ कि वो अल्फाज जो हैं दिल से आ रहे थे और किस तरीके से इमोशनल उन्होंने कहा कि मैं इस पोजीशन पे, मैं खान साहब के साथ बहुत तकलीफ़ों से और स्ट्रगल से आया हूँ और मैं इस पोजीशन पर आया हूँ, लेकिन ये पोजीशन मेरे स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की और वफादारी की है। उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया। उन्होंने आर्टिकल 5 को मद्देनजर रखते हुए कहा कि हर सिटीजन जो है उसके ऊपर लाइबिलिटी है, ये लाइबल भी बल्कि गलत लफ्ज होगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है स्टेट के साथ वफादारी करे। तो इसीलिए मैं स्टेट के साथ वफादारी करके जब मैंने वो खत देख लिया अपनी आंखों से कि हमारे खिलाफ साजिश, आलमी साजिश थी और हमने उस साजिश को बिल्कुल कामयाब होने दिया, तो अब मैं मजीद सर्व नहीं कर सकता। और वो मुस्ताफ़ी हो गए अपनी पोजीशन से। उन्होंने जो हाउस है वो फ्लोर ऑफ द हाउस की प्रोसीडिंग्स अयाज सादिक साहब को दे दी। उन्होंने बहुत ही शौक से प्रोसीडिंग्स का आगाज किया और रात के 12 बजे हमने प्रोसीडिंग्स देखी हुई और बिल्कुल ही खुशी का समा था वहां पर। और उन्होंने ये भी बात कही थी, असद कैसर साहब ने एक और भी बात कही थी कि चाहे तो ये आप लेटर जो हैं आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात बहुत बड़ी बात है कि उनको नहीं देखना, उनको देखना ही नहीं है, वो खुद चाहते ही नहीं है कि वो लेटर खुद देखें। और जो लोग ये बात कह रहे थे कि किधर है लेटर, आप क्यों नहीं देख रहे, आप मुझे बताएं। और तो हाथ के सामने था ना, आपके सामने
सामने है। अब तो आप देखें उसको जो है बिल्कुल डिनाई कर दिया और कह रहे हैं कि जी हमें आप जो है अपना फैसला सुनाएं। बिल्कुल उसको डिनाई कर दिया उन्होंने, और फिर साथ ही साथ जो कोर्ट जो जस्टिस तमाम तर जो जस्टिसेस हैं उनको भी दिखाने के लिए गया। पहले इमरान खान साहब ने कहा एक कोड होता है सीक्रेट कोड, जो बायलैटरल टाइज होती है या फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी होती है, उसमें एक खास कोडिंग की जबान होती है। अगर हम वो सबको दिखा देंगे क्योंकि वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, इस तरह हमारे जो दीगर ममालिक हैं उनको हमारे सीक्रेट्स मालूम हो जाएंगे। इसीलिए हम इतना ज्यादा रिटेलिएट नहीं कर रहे थे उन लोगों पर और हम उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो मैं चाहूंगा जो सिलेक्टिव लोग हैं उनको मैं दिखा दूं, सबको नहीं। लेकिन वो सिलेक्टिव लोग तो खुद भाग गए। और साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी मसले हैं जो कि मैं स्क्रीन पर नहीं बात करना चाहूंगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी इदारे की जो है उसके साथ रिटेलिएशन में जाऊं या उसके खिलाफ बात करूं। लेकिन हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। ये मैं पहली मर्तबा स्क्रीन पर कह रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हर इदारे की बहुत इज्जत करती आई हूँ और बहुत ज्यादा मैंने सपोर्ट किया। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि तमाम फिर सिनेरियो देखकर कि किस तरीके से हर पिलर को अवामी वो आलमी साजिश ने खरीद लिया और किस तरीके से मीडिया भी, शर्म का मकाम है मीडिया की तरफ से भी कि 90% जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कैसे यूं 360 मारा है। मैं उन जर्नलिस्ट की बात कर रही हूँ जो पहले इमरान खान साहब के खिलाफ बकवास नहीं कर रहे थे, लेकिन वो किस उनके पास आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं थे ना, लेम बातें कर रहे थे, उनके पास कोई जेन्युइन बात ही नहीं थी करने को। और मुझे इतना दुख हुआ कि 2-4 सहाफी, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी जो हमारे सीनियर्स, उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगी, इमरान खान साहब, रियाज और साथ ही साथ डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, वो अपनी बात पर खड़े रहे और वो ऑफर हो जाएंगे लेकिन वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बाकी सब जो है वो बहुत शेमलेस है। लेकिन मैं यहाँ पे मैं एक ऐड करूंगी, मैं यूनुस साहब की जाने पाऊंगी, सॉरी बहुत ज्यादा मेरे जज्बात जो है कंट्रोल नहीं हो रहे। हाँ, तो जिस तरह 2 सहाफी नाम जो मैं पर्सनली जिनको एडमायर करती हूँ और वो उनको अप्रिसिएशन उनकी बनती थी, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी चीज ऐड करती चलूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ओनर का, जिन्होंने हमें हमारे अल्फाज को उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, रियल फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है। हमें ये नहीं बोला गया कि हमें इश्तिहार मिल गए हैं या हमें डॉलर मिल गए हैं और आप जो है अपनी जबान तब्दील कर दें और हम भी बिक गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मैं आज बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रही हूँ और एक आज़ाद सहाफ़ी के नाते अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे अल्फाज या हमारे कलम को खरीदने की कोशिश नहीं की गई। थैंक यू जो हमारे ओनर हैं उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। जी यूनुस। हाँ, बट मैं आपको बता दूं अलवीना के देखे, जब चैनल्स के जो ओनर्स हैं वो कोई पॉलिटिशियन आता है और ओनर बन जाता है और खरीद लेता है चैनल, डू यू थिंक कि अच्छे लोग सर्वाइव कर पाएंगे, अच्छे जर्नलिस्ट सर्वाइव कर पाएंगे? मैंने इमरान खान साहब की भी जो एग्जांपल दी, वहां पे बहुत सारे लोगों को प्रेशर किया है। मैं आपको कहता हूं किरण नाज साहिबा ने यूं 360 मारा है, आपने देखा? लेकिन मैं ये बताऊं कि सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज़ अब सोशल मीडिया है। इमरान खान साहब, इमरान रियाज खान साहब जो हैं, जो जर्नलिस्ट है, एंड ही इज अ वेरी फैंटास्टिक पर्सन। स्क्रीन की बात हम कर रहे हैं ना, डजंट मैटर, इट्स अबाउट व्यूअरशिप। जितना व्यूअर हमारा सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है एज कंपेयर टू टेलीविजन वो कम है, बिकॉज़ लोग टीवी तो सबके पास है, देखते कम है। एक सहाफी का प्राइम तो वही हुआ ना। लेट मी फिनिश ना, आई एम सेइंग कि ठीक है, उनको टीवी नहीं चाहिए, उनको टीवी स्क्रीन नहीं चाहिए टू पोर्ट्रे, टू ट्रांसफर हिज मैसेज, व्हाट ही फील्स एज अ जर्नलिस्ट और एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। बट हैविंग सेड दैट, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तुर्की में, दुबई में, मिडिल ईस्ट में, यूएस में, लंदन में, आई स्टैंड विद इमरान खान टॉप ट्रेंड किया है ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो आप ये सोच लें कि देखें इमरान खान साहब, एक चीज अच्छी हो गई कि इन लोगों ने ये किया, जितना भी किया, कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, फिर भी इमरान खान को साजिश करके हटा दिया गया। डू यू नो दैट आफ्टर कायदे आजम इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान in the world? ये नहीं मानेंगे लेकिन and pious too. Yes. And we are shameful, we are extremely shameful, we do not deserve a good leader जो वाकई अच्छा है और सच्चा है और हक पर है। अमेरिका वाले यहाँ पे बहुत खुश हो रहे हैं कि फाइनली वो कह रहे हैं कि एक ऐसा इंसान चला गया है जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट था, कि इस्लामोफोबिया का जो हमें एक दिन मिला था पढ़ के। एग्जैक्टली। और वो खैर वो तो खुश होंगे उनकी तरफ से, तो ये सारे जो भी अभी करंट हमारे हो रही थी पीडीएम वगैरह, वो सब फंडिंग ही था और हमें पता था कि ये होना ही है। बिकॉज स्पीचेस से जब आज के दौर में आपका क्या किरदार है, आप क्या काम करते हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, डजंट मैटर, आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, इट रियली मैटर्स। तो जो लोग अच्छे थे, जिनसे हमें थोड़ी तवक्कुआत थी कि शायद वो इमरान खान साहब के साथ ही थे, उनके सपोर्टर्स थे, वो उनका साथ देंगे, लेकिन नहीं दिया क्योंकि पैसे ने उनका ज़मीर जो है बदल दिया। जी, और वो उनको पता भी है वो गलत है, लेकिन वो गलत के साथ जा मिले क्योंकि वो इस मुल्क को जो है ना, उनको पता है कि वो जिस चीज़ में स्टैंड आउट करें वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, उनको उन सब चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे आम आवाम को गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है हम सब के लिए और हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन इस पर मजीद अभी तबसरा करेंगे, अभी इससे बहुत सारी बातचीत बाकी, बट यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और हम जी बात कर रहे थे गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही एक अजीब सा सानेहा कहूँगी मैं इसे, कि ये सानेहा एक पेश आया है जिसमें जो है तमाम तरह उन करप्ट लोगों के हाथ में हुकूमत जी सौंप दी गई है, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी बहुत सारे चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी चल रहे हैं और बेहद बहुत सारे जो है वो केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ मेरा दिल दुखा इस चीज़ के बारे में, वो ये है कि जो लोग अभी रिसेंटली जो है वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जो ये जो टोला है, एक और टोला जो है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं जी, आप अकेले नहीं हैं, कुछ और लोग भी हैं जो आपके साथ जो है जश्न मना रहे हैं। और वो कौन है, जरा आप ये अपनी टीवी स्क्रीन पर देखें थोड़ा सा कि कौन है। तो अलवीना, आपकी बात जो आपने कही थी कि मुनाफिक जो है वो छुपते नहीं छुपते, तो यही वो लोग हैं जिसमें ये वो आदमी है जिसने जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके जो है वो उन्होंने बनाए थे और वो बड़े खुश है इमरान खान के जाने पर। और वो क्या, वो आगे से वो बेशरम आदमी कह रहा है कि ये टेररिस्ट था, क्यों इसका घर जाके जलाया था इमरान खान ने। वो कह रहा है कि टेररिस्ट था इमरान खान और ये इंडिया के खिलाफ था, ये जो है इस तरह अच्छा हुआ इसको निकाल दिया। ये सारे जो बिल्कुल ही काफिर लोग बैठे हुए हैं, ये तो जाहिर है दुश्मन, बिल्कुल हमारे दुश्मन है और इनको तो हमारे पाकिस्तान के हवाले से कोई भी अच्छी खबर होगी तो उनको तो आग ही लगेगी। मैं उन लोगों को ये दिखाना चाहूंगी, जिस तरह सना आपने ये पिक्चर का हवाला दिया और ये कोटेशन ये हमने शेयर की, इन लोगों को मैं ये सोचती हूँ उनको अकल नहीं आती, जो हमारे मुल्क में जो दुश्मन बैठे हुए हैं, जो ये PDM के सपोर्टर्स हैं या ये जो इमरान खान साहब से नफरत करते हैं, वो ये देख लें, ये लोग जो हमारे दुश्मन है और हमारे दोस्त कभी नहीं बन सकते, वो आखिर क्यों खुश होंगे कोई ऐसी चीज के ऊपर जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती हो। जाहिर है इसका मतलब खान साहब पाकिस्तान के लिए अच्छे थे, तभी तो उनको तकलीफ हो रही थी और अब इसीलिए वो खुश हो रहे क्योंकि पाकिस्तान का वो हिस्सा नहीं बने, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। और यहाँ पे अलवीना, आप मुझे एक बात और बताएं, ये लोग बार बार जो हम देख रहे हैं कि बहुत अभी गर्मा गर्मी हो रही है इस टॉपिक को लेके और जाहिर है मुल्क की सूरत हाल भी ऐसी है तो इस पे बात करनी बनती भी है। ये जो लोग कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी की इन्होंने, तो आइन जब इन्होंने निकाला था, ये जो लोग रेफरेंसेस जिन पे खुद हैं ये आके मुल्क को चलाएंगे और अब ये बैठ के डिसाइड करेंगे कि ये सही है और ये भी एब्रोगेशन है ना आइन की। एग्जैक्टली, तो ये एक्चुअली खुद कर रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे इस चीज का अफसोस हो रहा है कि जो बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि नाउ ये इसको रुकना चाहिए और इसको चले जाना चाहिए, वो खुद कितने करप्ट हैं। कोई इसको डिसाइड करने वाला है, उसके ऊपर कोई इसके ऊपर हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा ये डिटेल टॉपिक है, इसके मैं क्रक्स आपको बता दूं क्योंकि बहुत बड़ा और डीप टॉपिक है। ये डेफिनेटली ये खुद एब्रोगेट करते रहे आइन को और अब यही जो है मुल्क में मुसल्लत होना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारे आइन में एक शिक मौजूद है जहां पे ये कहा गया है अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएंगे तो आप कानून को तोड़ेंगे और कानून को तोड़ना हाई ट्रीजन में आता है। आर्टिकल 6 की जो है एब्रोगेशन यानी आर्टिकल 6 की वायलेशन होती है, तो ये सारे तो वायलेट करते रहे आइन को, इनका तो रोज का मामूल है और ये अब आइन सिखाएंगे। अलवीना, मुझे एक चीज बताएं, आप उन लोगों के जमीर जो है वो जगवाने की कोशिश कर रही है, जिन लोगों इनके जमीर तो आज तक नहीं जागे और ना कभी जागेंगे, इनको जलील कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये वही लोग हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट के नारे लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जो है वो सड़कों पर भी निकल आए हैं। आप तारीख उठाकर देखें, एग्जैक्टली आप तारीख उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा यही वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी किया है और जो है वो अदालतों के हवाले से जितने बदजबा इन्होंने इस्तेमाल किए, मेरे ख्याल से कोई भी हुकूमत इतनी जो है बदजबा आज तक इस्तेमाल ही नहीं कर पाई है, ना किसी ने जो है वो अपनी अदलिया के ऊपर ऐसे बरह रास्त हमला किया है। लेकिन एक खबर मैं आपको बताती चलती हूँ, वो ये है कि क्या आपको पता है कि ये तो सिनेरियो हो गया जो भी हुआ सैटरडे के दिन जो है वो ओवरऑल इन लोगों के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल भी थी। बहरहाल जो भी था, मैं इस हवाले से पहले ही जो है वो बहुत ज्यादा इस हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है, तो मैं एक और एंगल आप लोगों के लिए जो है वो लेकर आई हूँ, वो ये है कि अब क्या होगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह का अभी ये सिनेरियो है उसमें ये तो हो गया, अब क्या होगा। हाँ, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अब हम कहाँ जो है वो जा रहे हैं, या अब हम बर्बादी की तरफ तो हम जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि क्या इतना आसान है बर्बाद करना? अब वो भी क्योंकि एक लीडर ने आकर आपको होश के नाखून तो दे दिए, आप समझ रहे हैं, अब वो कौम वो नहीं रही, सोई हुई कौम अब नहीं है। अब जो ये हुकूमत बनी उनको मैं कहूंगी आपके लिए डील करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब वो वाली अवाम नहीं है जो 3 साल पहले थे। समझ रहे हैं आप, 3 साल पहले सोए हुए अवाम थे, लेकिन 3 साल बाद अब जो अवाम आ गए हैं वो आप लोगों को जानते हैं जवाब देना कि किस तरह से जवाब देना है। आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो कहा था और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम पुरअमन तौर पर जो है वो अब एहतजाज बाकायदा से शुरू करेंगे, जो कि शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी बात की है आपने सना, और मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि एक लीडर आया था
जो बहुत सच्चा था और जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता था, और वो चाहता था कि अपने मुल्क में जो है वो अमन और पीस जो है वो फैलाए। और क्या कहते हैं कि जी, जब एक टाइम आया जब सब ने आवाज़ उठानी थी तो पूरी आवाम जो थी वो सो रही थी। मायूसी कुफर है और मायूस नहीं होना, क्योंकि आने वाला जो कल है वो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि जो हम लोगों ने सैटरडे को जो चीज़ देखी है वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। ये जो अभी सैटरडे में डिसीजन आया, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। इट्स नॉट इन ऑफ पाकिस्तान, इट्स नॉट स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, ये स्वीडन की कहानी है, ठीक है। वहां पे क्या हुआ कि एक आदमी था, उसने मर्डर किया, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ठीक है। सबूत सारी चीजें मिली कि भाई मर्डर वेपन भी मिल गया, उसपे फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए, सब मिल गया। जो स्वीडन का कोर्ट था, स्वीडन के कोर्ट में क्या हुआ कि भाई बंदे को बुलाया जाए, तो बंदे को बुलाया गया, बोला ये मुजरिम है। पुलिस वालों ने कहा ये मुजरिम है, जज साहब इसको सजा दीजिए, वकील थे, जो भी प्रोसेस होता है। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, जो रूल है जो हम डिस्कस करेंगे, जिस पे डिसीजन होगा, वो ये है कि क्या पाकिस्तान नहीं सॉरी स्वीडन के आइन के तहत क्या एक आजाद शहरी स्वीडन का उसको जेल में डाला जा सकता है जी। तो पुलिस वालों ने कहा कि जज साहब आप देखें, सबूत है हमारे पास विटनेसेस हैं कि इस बंदे ने मर्डर किया है, तो इसको सजा दी जाए जी। तो लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले हम बात करेंगे कि क्या पुलिस को इतनी अथॉरिटी है कि वो एक आजाद स्वीडन शहरी को जेल में डाल दे बगैर किसी उसके। तो रूल ये आया कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो यही मसला हर जगह भी होता है और भी बहुत सारे कंट्रीज में होता है कि आप देखते नहीं हो क्या रीजन है। यू आर टॉकिंग अबाउट द रॉन्ग प्रॉब्लम हियर, द प्रॉब्लम लाइज हियर। समझ आ रही है? जी जी। मैं कह रहा हूं कि मेरा फोन नहीं चल रहा, ओह माय गॉड मेरे फोन में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन डिस्कशन क्या हो रहा है कि मेरे जूते के जो वो हैं फीते वो खुले हुए। तो यू नीड टू डिस्कस द राइट प्रॉब्लम, वी नीड टू एड्रेस द राइट प्रॉब्लम, एंड आई थिंक द टाइम हैज कम कि एज अ अवाम, एज अ नेशन, वी नीड टू स्टेप अप and take the responsibility. Exactly, absolutely. वैसे यूनस आई डाउट कि जो स्वीडन वाली स्टोरी आपने शेयर की है, वैसे वहां तो शायद नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी स्टोरीज बेतहाशा और बेशुमार मौजूद है। तो शायद आपने जो है पाकिस्तान का नाम जो है जरा छुपाने की कोशिश की, कंसील करने की कोशिश की है। ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से कबल मैं फैज साहब का एक शेर पढ़ूंगी जो कि मोहम्मद अली खान साहब ने नेशनल असेंबली में हफ्ते की रात को पढ़ा और बहुत ज़्यादा इमोशनल था। मैं उस शेर को शेयर करना चाहूंगी आप लोग के साथ। चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। वाह वाह। एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द शॉर्ट ब्रेक। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की, जो कुछ एपिसोड्स पहले, अगर मैं रिमाइंडर्स मुझे मेरे जहन में आ रहे हैं, तो हम इस तरह से बात करते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, लेकिन वेरी सैडली वो अब नहीं रहे हमारे वज़ीर आज़म, तो अब हम इमरान खान साहब बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इंडिया का जो मीडिया है वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं इमरान खान एविक्शन, और वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुके हैं, और उनकी जो खुशी के ठिकाने हैं वो तो आप कोई, मुझे स्केल नहीं मिल रहा है कि मैं मेजर कर सकूँ उन्हें किस कदर इस चीज़ की खुशी हो रही है। बिकॉज उन्हें पता है, आपने अगर देखो, आप में से किसी ने शायद काफ़ी सारी वीडियोज़ तो यूँ सोशल मीडिया पर रोटेट हो रही हैं, बट उनमें से एक वीडियो है, अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर लगवाने की कोशिश करूंगी, आप भी देखिएगा, कि कुछ एक असेंबली थी या कुछ कॉन्फ्रेंस थी आई गेस, जिसमें मोदी साहब जा रहे थे और फिर उसके बाद शिरकत की इमरान खान साहब ने। यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का सेशन था। यूएन वाली। अच्छा, एग्जैक्टली जी। तो उसमें जो उनकी, वो मोदी सबको यूं कर रहे हैं, और absolutely. खान साहब जब आ रहे हैं तो लोग चश्मे उतार के देख रहे हैं। क्या वॉक है, क्या यस शान है। एग्जैक्टली, क्या स्वैग है, क्या पर्सनालिटी, क्या इंटेलेक्ट है उनका, तो उनको तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ वो जो वॉक जिस तरह कर रहे थे, वो क्या गजब की माशाल्लाह, सुपर मॉडल, और वो जिस तरह, मतलब वो किसी को देख ही नहीं रहे ना, वो बिल्कुल स्वैग उनका, वो जा रहे हैं और मोदी जगह जगह रुक रहा है, झुक रहा है। तो हम्बल थे मोदी साहब, इमरान खान साहब पहली भी बार थे उसमें। और ये जो आपने तारीफ की है, गुरूर वाला आदमी। यूनस, ये जो बैगर वाली बात है ना, ये वहीं से निकल के आई है, मोदी साहब के वहीं से, क्योंकि वही करता है, वही सब सांप जी, वो झुकने वाली बातें वही करता है। जो कमजोर होता है उर्शिया, वो झुकता है मुझे लगता है, और जो ताकत, जो कमजोर होता है उसे झुकाया जाता है, वो भी जाता है, लेकिन हाँ, उनको पता है ना अंदर से कि मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा सामने वाले से, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एक इनसिक्योरिटी होती है। अब कहाँ मोदी सांप और कहाँ इमरान खान साहब, यहाँ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है इन लोगों का। लेकिन जमाइमा वर सो लकी। खैर एनीवेज,
देखिए आप मुझे एक बात बताएं, मैं आप सबसे ये बात कहना चाहती हूँ कि फैमिली हमारी कितनी बड़ी ताकत होती है, राइट? कोई जी। भी अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस नहीं करते है किसी भी मुल्क के लिए। खान साहब ने कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली यही तो मेरा सवाल था कि जो इंसान सेल्फलेसली अपने आप को साइड पे रखे, अपनी वाइफ अपने बच्चों को साइड पे रखे, अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करके एक मुल्क को की फलाह बहबूद के लिए निकलता है। अनम, यू वोंट बिलीव, सॉरी टू कट यू, मुझे आज आज जो है, क्योंकि हमारी ऑफिस की आज गाड़ी आ नहीं सकी, तो आज मुझे रास्ते में आते हुए जो ड्राइवर था मेरे साथ, उसने मुझे एग्जैक्टली यही वर्ड्स खुद कहे कि ही सैक्रिफाइसेस फैमिली। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी बेसिकली अब इनका एविक्शन हो गया हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी डिसबैलेंस सी चल रही है, तो बहुत सारी सोशल मीडिया पे डिफरेंट तरह की वीडियोस रोटेट हो रही हैं, जिसमें से उन्होंने डेफिनेटली किया। जमायमा के लोग अपने सगे नवासे की शादी पे नहीं आ पाए, लंदन में करवानी पड़ी शादी। जी, अच्छा, यहाँ पे हुई ये सैक्रिफाइस कम है। 4 हफ्ते में भाग गए वो तो 4 शश के हफ्ते की हैं लेके। यूनस, वो क्या सैक्रिफाइस है? एग्जैक्टली। भागे Very हुए biased। कौन से जेलर को जो है वो मौका मिलता है कि वो बाहर जाके इलाज कराए? लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी अब? आ जाएंगे, अमीन भी अब ठीक हो जाएगी। हमारे कायद कर सकते। की जो प्लेटें हैं वो समझ flat हो नहीं, गई। आप किसकी बात अच्छा, कर रहे हैं? इसमें जो आप मुझे नवाज इट्स ओके जी जी Okay. जी, मुझे पता है बहुत ज्यादा हमें अफसोस भी है, लेकिन थोड़ी सी खुशी भी हो रही है। बौखलाहट का शिकार है अजीन आज। मैं बस एक बात कह दूं, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। मैं एक बात कह दूं विद ऑल योर परमिशन। दौड़ते हुए आएंगे अब नवाज शरीफ साहब। नहीं प्लीज आप तभी से पैदल बात आएंगे। करें, हमारे कायद के बारे में आप तभी से बात करें। उड़ते हुए आएंगे यूनुस। तो जहाज पे आएंगे, कौन सा खोते गाड़ी पे आएंगे लंदन से? देखे हमारे कायद नवाज शरीफ साहब के क्लच प्लेटें ठीक हो गई हैं और बहुत जल्दी से वो उड़ते उड़ते पाकिस्तान आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। आइए आपका इंतजार था। यूनुस वहाँ के एक सेकंड, यूनुस वहाँ के जो मैकेनिक है जो नवाज शरीफ को ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने कहा अब ये मैंने जाली जितनी भी रिपोर्टें बनानी थी वो बना दी है, अब जो है अब खुदारा अब चले जाएं वापस, अब और मजीद में जाली नहीं बना सकता। अच्छा, लेकिन इस पे मरीम नवाज ने एक बार उनसे किसी ने पूछा था कि आप जी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं, जलसे कर रही हैं, तो आपके बाबा जो है वो आएंगे पाकिस्तान। अच्छा, तो उन्होंने कहा था आप जो है मियाँ साहब की जान की हिफाजत के बारे में मुझे वादा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कल बाबा आ जाएंगे पाकिस्तान। तो उन्होंने जब ये बात कही थी तो मैं उसी वक्त समझ गई थी, समझ रहे हैं आपके हो क्या रहा है। और उन्होंने फिर नवाज शरीफ वालों ने क्या कहा था? नवाज शरीफ वालों ने कहा था अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर ये अगली फ्लाइट जो आ रही है वो पाकिस्तान लैंड होगी। लेकिन देखें ना, अफसोस के साथ सना, हमारे मुल्क में जहालत का अंसर इस कदर बढ़ चुका है कि जो लोग खुद ना अहल हैं वो बैठ के ये तय कर रहे हैं कि इस मुल्क को अब ये इंसान नहीं चला सकता, ये अनकेपेबल है। तो भाई आपकी कैपेबिलिटीज भी हमने देख ली को हटा के एक गधा बैठ गया है आगे एग्जैक्टली रूल करने के लिए। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब की अभी बात हो रही थी और हम ये भी डिस्कस करते कि वो भागते भागते आएंगे, अयाज सादिक साहब ने, आपने अगर सुना होगा, इतनी शेमफुल उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि ना आज जो है नवाज शरीफ साहब की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। क्यों भगोड़े की तुम्हें कमी महसूस हो रही है? हमें तो महसूस नहीं हो रही। 4 हफ्ते की वो बेल लेकर गया है, कौन सा कोई मुजरिम लेकर जाता है 4 हफ्ते की बेल कोर्ट से? कोर्ट ने फिर भी एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिडेंट उनको मिल गया। हमेशा ऐसे फैसले इनके हक में होते हैं अनम, जो कभी किसी और के हक में नहीं होते लेकिन इनके हक में हो जाते हैं। 4 हफ्ते बाद चले गए, भगौड़ा वापस नहीं आया। फिर उसके बाद इसहाक डार भगौड़ा वो भी चला गया, वो भी वापस नहीं आया। इसहाक डार की जो औलाद है उसकी दुबई में एग्जॉटिक जो शोरूम्स बने हुए हैं, किस किस किस्म की वहाँ पे गाड़ियां उन्होंने रखी हुई हैं। एक गाड़ी की कीमत यहाँ इनकी कोई रूल बुक नहीं आती, यहाँ पे जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। एक सेकंड देखिए, हौसला रखें प्लीज। आप मेरा कायद नवाज शरीफ के बारे में ऐसी बातें ना करें। आप तो किसी और का नाम ले रहे थे, किसी और देखिए, जिसकी लाठी उसकी बहन, सलाम, जिसकी लाठी उसकी बहन, मेरा सूरज को सलाम है। एक ही बात है यूनुस। मैं आपको बस ये बता दूं कि देखें यूनुस, मेरा एक सवाल है आपसे, आप जरूर जवाब दीजिएगा कि जिस इंसान के ऊपर इतने केसेस चल रहे हो वो कैसे प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठ सकता है? पॉपुलर है। अच्छा, झूठे केसेस हैं, यानी कि ये लोगों सारे को खरीदा। केसेस लिख के लाया हूं। ये सब पावर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। पैसे की बात है। अब इसको जोड़ के दिखाएं आप। यही चीज आपने इमरान खान साहब को दी थी और आप इमरान खान साहब से ये तवक्को करें, इतने सारे टुकड़े करने के बाद उनको जोड़ने के लिए कह रहे हैं। एग्जैक्टली। वाह वाह वाह, मेरी बात सुन लें आप। देखें, अनवर मकसूद साहब कहते हैं, उनके भी एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया में अपने बेटे के साथ, वंडरफुल सिंगर एंड गिटारिस्ट। तो अनवर साहब कहते हैं, बिलाल मकसूद साहब ने अनवर मकसूद साहब से पूछा कि अबू आप बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस पे आपकी क्या फीलिंग्स हैं? अनवर साहब ने जवाब दिया कि बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनके बेटे ने कहा क्यों अबू, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि जो 5 जजेस थे ये शरीफ हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आया,
अब कुछ बातें ऐसी होती हैं उनको आप ना ही समझे तो बेहतर है, बिला वजह बुरा लग जाएगा। अनवर साहब भी ऐसी बातें फेंकते ना, समझ में नहीं आती। लेकिन मुझे जो शिकवा रहा सुप्रीम कोर्ट से, वो सबसे ज्यादा शिकवा वो था कि इन्होंने जी जो मौलाना एक गए थे उनकी दरखास्त तो लेकर जी कर लिया सारा फैसला, लेकिन जब हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की हुकूमत की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया गया कि आप जी नजरसानी करें ये फतवा वाले मामले के ऊपर, लेकिन तब तो उन्होंने जी कोई एक्शन नहीं लिया। तब तो उन्होंने ये कह दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट का टाइम जो है वो खत्म हो गया। हालांकि ये हक होता है, ये हक है आपका Exactly, रिव्यू हक है। पिटीशन में जाना, ये फंडामेंटल राइट है, बार बार वायलेशन हुई है। टाइम खत्म हो गया था, लंच ब्रेक था उस टाइम। तो वो उस वक्त भी तो टाइम खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं, उस टाइम हमने टी टाइम किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कंटिन्यू किया। आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लीडर जो थे, आई मीन आने की सोच रख रहे थे, वो पहले से प्रैक्टिस करते हैं, मतलब इमरान खान साहब तो प्रैक्टिस ही नहीं करते थे, यानी कि उनको किसी जो करप्शन की? नो, जैसे कि अभी आपने एक देखी होगी शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो शेरवानी वाली जो बैठ के जो है वो लिख रहे हैं कुछ, और जो है वो क्या कहते हैं, एक पिक्चर को बड़े गौर से देख रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कुछ। तो ये प्रैक्टिस चल रही थी पहले से। ये तो ऐड बनाने में मास्टर है ना वैसे भी, शोबाज। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए थे अब इस पॉइंट पे आके जी। इन्होंने देख लिया कि इमरान खान साहब बहुत सारी अच्छी चीजें कर रहे हैं मुल्क के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में भी इस चीज की समझ आ रही है, और ये तो पूरी तरीके से अवाम के दिलों पे राज कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल टाइम्स उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की और इमरान खान साहब को जो है गिराने की कोशिश की, लेकिन इन द एंड आज का जो दौर ऐसा है, बड़े ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि बुराई जीत जाती है और अच्छाई जो है वो हार जाती है। I want to ask you something. हाँ, आप कहिए, आप कुछ कह रही? जी आप कहें। सवाल ये है कि जैसे मेरा थॉट मेरा ये है कि अभी इमरान खान साहब जो हैं वो वापस कुछ नहीं करते, ठीक है, वो वेट करते हैं आपको लगता है उन्हें रिटेलिएशन देना चाहिए? 1 साल का जितना भी टाइम रह गया, 18 महीने if I'm not wrong, 1.5 साल, ठीक है, वो कुछ नहीं कहते। अब ये जो हुकूमत आई है, इसने IMF से कर्जा लिया, ये और करेगा इस सब में, एग्जैक्टली यही बात करी सवाल थी। तो सुन ले पहले। जी कंप्लीट करें। IMF से कर्जा लिया, उन्होंने इतना कर्जा लिया, इतना कर्जा किया, जो अगले 18 महीने हैं उसमें अवाम को खुश कर दिया। पागल हो गई अवाम कि ओहो हुकूमत चाहिए तो नवाज शरीफ की चाहिए वरना नहीं चाहिए। आप लोगों से सवाल ये है, ब्रेक का टाइम हो गया है, हम कंटिन्यू करेंगे इसको ब्रेक के बाद भी। सवाल ये है, जवाब ब्रेक के बाद है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी अवाम को ये बताया जाए कि जो तरक्की है, जो आप कह सकते हैं कि आपकी प्रमोशन हो रही है दुनिया में, वो एक रोड से बनेगी, या वो टेक्नोलॉजी से बनेगी, वो शुगर फैक्ट्री से बनेगी, या वो कोई फाइबर लिंक से बनेगी? इसका जवाब यूनिस ब्रेक के बाद, क्या ब्रेक के बाद तो हमारे पास वॉइस नोट मैं अभी देती हूँ कि देखिए, तरक्की जो है तब्दीली मांगती है, और तब्दीली कुर्बानी मांगती है, और कुर्बानी, हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है और हम 2 तरह से अपने लीडर को चूज कर सकते हैं, यहाँ तो इलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, एवरीबडी नोज दैट। लेकिन अब तक आपका जो मेन क्वेश्चन का मौकिफ था वो ये था कि अवाम को खुश कर दें कर्जा लेके, और हम हर चीज में बहुत ज्यादा कर्जा लेने वाले हैं, डूबने वाले हैं। हमें वक्ती खुशी कहते हैं ना कि दे दी जाएगी, हमें फीड करवा दिया जाएगा जो भी हमें उस तक चाहिए, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रही कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वो पिछले जो इतने लेके गए उनको खान साहब ने उतारे, और अभी उतार ही रहे थे, और अभी मजीद हम अभी फ्री हो जाते सब कर्जों से, लेकिन वो पूरा ही नहीं होने दिया ना उन्होंने, उनका सिलसिला बीच में आ गया। तो अब मुझे लग रहा है कि हमारा मुल्क बहुत ही बदतर सूरत हाल में, सॉरी टू से बट सच यही है, सच कड़वा होते जा रहा है, और जितनी आगे की हुकूमतें आ रही हैं वो हमें मजीद डबोने वाली है। एक इंसान था जो हमें निकाल रहा था, वी वर स्टेपिंग टुवर्ड्स द राइज, लेकिन फिर से हमारा डाउनफॉल आ चुका है। यही फैक्ट है जी। माजरत के साथ यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है वॉइस नोट का। अगर आप चाहते हैं अपना वॉइस नोट इस शो में चलाएं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये शो पीस नहीं है तो वॉइस नोट मौजूद है जी। वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ है, काशिफ पाकिस्तानी जी। पाकिस्तानी इसलिए कि जो हफ्ते को ड्रामा देखा हम सब ने, उसके बाद तो आप सब की आंखें खुल गई होंगी और कौम जो है वो यकजा हो गई होगी और सबको पता चल गया होगा कि ये हुआ क्या है। मौजूदा सूरत हाल को देख के मुझे तो ये लगता है कि सबको सब पता है, लेकिन सब ने आंखों पे पट्टियां बांध ली हैं। अभी जो देखें, मैं तो सबसे पहले ये बात कहूंगा कि लोग जो कहते हैं कि जी हम फलानी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते और हम इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम न्यूट्रल हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने का हक है, तो जब खामोश जब बंदे लोग न्यूट्रल होंगे ना, तब जाके कोई भी फोर्स टूटेगी। तो जो फोर्स को तोड़ना है तो न्यूट्रल लोगों को किसी भी एक फोर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब जाके हक और बातिल का फैसला होगा। या तो आप बातिल के पास चले जाएं या तो आप हक के पास चले जाएं, एटलीस्ट पता तो चल जाए किसका पलड़ा भारी है। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, खान साहब को हटा दिया गया इतने सारे कीड़े मकोड़ों ने मिलके, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगी या नहीं? दूसरा जो मैंने एक चीज नोट की है कि अभी आप इनके ड्रामेबाजियां देखिएगा जरा, अपोजिशन की
की जो अब जो हुकूमत में आ गई है, ये 18 महीने इतना कर्जा लेके इतना रिलीफ देगी आवाम को, इतना रिलीफ देगी कि हमारी आवाम जो है वो भूल जाएगी कि जो है ना वो इमरान खान साहब ने कितने अच्छे काम करने का सोचा था पाकिस्तान के लिए और कितना ख्वाब देखे थे पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। इतना कर्जा लेके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके ये पाकिस्तान को 18 महीने इतना ठीक कर लेंगे क्योंकि इनको दोबारा इलेक्ट होना है हुकूमत में। आप ये ड्रामा देखिएगा जरा, ये मौजूदा सूरत हाल पे आप प्लीज अपना तबसरा कीजिएगा, ये क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से समथिंग, इन्होंने बहुत अच्छे, वैसे तो सारी बातें बहुत अच्छी की, लेकिन बिल्कुल लास्ट वाली इनकी एक बात से मेरे जहन में एक चीज़ आई है। पिछले उस पे ब्रेक पे भी मैं बात करी थी यूनुस इस बारे में, आपके सवाल के जवाब में बोला था कि वाकई में कर्जा लेंगी, और मसला अभी ये है कि इमरान खान साहब ने हमें बहुत टफ टाइम दिया है, नो डाउट, लेकिन मुश्किल के बाद जो आसानियाँ आ रही थी, क्या उसका अंदाज़ा था आप लोगों को? अभी जो जैसे आपने ये चीज़ बोली है, मैं आपसे बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ कि हमें थोड़ा टाइम तक बहुत प्लेजेंट माहौल दिखेगा, लेकिन उसके बाद की जो तंगी हमें काटनी पड़ेगी ना, वहां तक कोई जा ही नहीं रहा है। और सेम पेज पे हम है नहीं ना, सेम पेज पे तब होंगे जब हमारे पास दिमाग होगा, जब हमें अकल होगी और हमें पता होगा कि हमें वैसे तो पता है हर चीज, लेकिन सॉरी टू से हमारी आवाम बुरा ना मना जो ऑफेंड हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इमरान खान साहब के बारे में इंटरव्यूज देख रही, महंगाई कर दी है जी, महंगाई कर दी। अरे भाई, तो जो इतना कर्जा है वो उतार रहे हैं, आपको थोड़ा सा अभी टफ टाइम दे रहे, उसके बाद आप पे अच्छा वक्त भी आएगा। इमरान खान ने लिया, बताओ। नहीं, उन्होंने नहीं लिया, पुरानी हुकूमतों ने लिया, इमरान खान साहब उतार रहे, उनकी कुछ पॉलिसीज हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इस टाइम पे हमें उनका साथ देना था, और दिया भी है लोगों ने, लेकिन कुछ ने नहीं दिया। मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ जब कुछ लोग इस चीज को समझने से ही कासिर हैं कि कर्जा लिया जाता है फिर उसको दिया जाता है, महंगाई क्यों होती है, इसके पीछे की बहुत सारी लॉजिक्स हैं। बहुत एग्जैक्टली, बहुत ही पूरी कंप्लीट मैकेनिक्स हैं। और पाकिस्तान में लोगों को लग रहा है कि वैसे कैटेगोरिकली दो तरह के लोग मौजूद हैं, या प्रो इमरान खान साहब या एंटी इमरान खान साहब, लेकिन मैं समझती हूँ 3 कैटेगरी के लोग मौजूद हैं। नंबर 1 ऑब्वियसली जो प्रो है, नंबर 2 जो एंटी है, लेकिन नंबर 3 मैं वो लोग कहूँगी जो बेचारे डिप्राइव्ड हैं फ्रॉम देयर बेसिक सोर्सेज ऑफ लाइफ या बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास कोई और ऐसे वसाइल हैं। वो बहुत ही इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे उनको खुद समझना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना उनके लिए आसान नहीं होता। उनको जो फीड किया जाता है वो वैसे ही समझते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें खान साहब के लिए, अगर बातें हो रही थी कि महंगाई कर दी, भाई आप कहीं बाहर दूसरे ममालिक में तो जाएं, आपको पता लगेगा कि महंगाई होती क्या है। पाकिस्तान में महंगाई नहीं है अभी भी, इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं, हर मुल्क में ऐसा ही होता है। इवन यूके और यूएस की अगर हम बात करते हैं तो 30 और 20 साल बाद वहां पे भी इन्फ्लेशन में राइज देखा गया। दूसरी बात, आपके पास कोई और पॉइंट नहीं इमरान खान साहब के खिलाफ सिवाय महंगाई के। नंबर 3, इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि बहुत सारा लोन ले लेंगे और लोग जो है थोड़े देर के लिए खुश हो जाएंगे कि इन्फ्लेशन बेहतर हो रहा है, ऑयल की प्राइसेस जरा सस्टेनेबल हो रही हैं, बाकी चीजें बेहतर हो रही हैं। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि आर्टिफिशियल करेंसी कंट्रोल क्या होता है, रुपी डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये भी पढ़े ना जाके, फिर आपको पता चले इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लेटर ऑन, आपके अगले सालों में क्या होता है, आपके साथ बायलैटरल टाइज क्या होता है, मल्टीलैटरल टाइज क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, डिप्लोमेसी क्या तरीका कार होता है, मुस्लिम्स को यूनाइट करना और एक यूनिट में रहना क्या होता है। खान साहब ने तमाम तर वो काम किए जो आज तक पिछले 30 सालों में लगभग किसी ने नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको इसका एक चीज़ में जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा अवाम भूल जाएंगे, अवाम नहीं भूलेंगे जी, अवाम कभी नहीं भूलते, अवाम को भुलाया जाता है। क्यों भुलाया जाता है, अब मैं ये बताती हूँ आपको कि अभी आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ये हुकूमत अभी जो शहबाज शरीफ साहब की बनी है, आपको लगता है कि ये सिर्फ महंगाई कम करेंगे और सिर्फ जो हमारी थोड़ी थोड़ी सी चीजें नजर आ रही हैं वोट करेंगे? इंशाअल्लाह नहीं, ऐसा नहीं होगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो अवाम में बहुत मकबूल है, आपको पता है अवाम में मकबूल है। सबसे पहले तो ये इस चीज पर नजरसानी कर रहे हैं, जो इनकी मशावरत भी हो रही है वो इस चीज पर हो रही है कि एक एजेंडा बनाया जाए, एक प्रोपेगेंडा बनाया जाए जिसके जरिए अवाम में इमरान खान साहब का मोराल डाउन किया जाए। बिल्कुल सबसे पहले तो ये होगा 1.5 साल की जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। और दूसरा, सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने तो जी आप लोगों से भी सवाल है, इन्होंने तो एक सवाल उठाया था, वो ये था कि हम तो हुकूमत करेंगे नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम इमरान खान साहब को जो है वो सिर्फ हटाना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम हुकूमत तोड़ देंगे, हुकूमत ऐसे तोड़ेंगे कि हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ये इन्होंने अब इन्होंने तो सिर्फ ये कहा था, ये लॉलीपॉप था जो इन्होंने उस वक्त कहा था कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अब जरदारी साहब बहुत तेज है। जरदारी साहब ने क्या किया, जरदारी साहब ने यह किया कि जी बिलावल को वरना आगे क्यों नहीं किया, ना तो बिलावल को आगे किया है उन्होंने, ना तो वो खुद आगे हुए, किसी भी चीज में आपको आसिफ अली जरदारी साहब आगे नहीं दिख रहे। उसका रीजन है बहुत ज्यादा,
वो इसलिए कि इनको ये बात पता थी कि ये 1.5 साल की हुकूमत है, समझ रहे हैं आप, ये 1.5 साल की हुकूमत है, तो ये उसको दी जाए जो कि बिल्ली ख्वाब में चीचड़े देख रही है, समझ रहे हैं आप, तो ये उसी को मिलनी है और उसी को इन्होंने दी ताकि अगली जो हुकूमत 2023 में है वो ये बिलावल को लेकर आए। अभी तो आप देखें ये आगे ऐसा बुरी तरह लड़ने वाले हैं ना आपस में, ये एक जो दूसरे की ये बात करेंगे इंशाल्लाह ये लोग, क्योंकि ये लोग पीडीएम में हमने कितनी बार देखा फूट हुआ था, सेनेट इंतखाबात में इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, ये बार बार बेशर्मों की तरह एक दूसरे के साथ यूनाइट हुए। इवन जो मोहतरमा बेनजीर साहिबा है उनके खिलाफ क्या कुछ उन्होंने किया ये भूल गए, और इसके अलावा इनके नाना के खिलाफ क्या कुछ उन्होंने किया। आज ये लोग बेशरम एक साथ एग्जैक्टली अलवीना बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये जो एंड का टाइम है ना वो देखने वाला है, बिल्ली चूहे की तरह जो है वो आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। और एक का अभी ही दिख रहा है, कुछ महीने बाद ये देखना अपनी अपनी पॉलिटिक्स पर आ जाएंगे, आप ये देखिएगा। और मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि अगर इंसान पे कोई भी कर्ज हो, नॉर्मल इंसान है वो 10,000 20,000 कर्जा भी उठाता है तो वो यूनस वो सुकून से मर नहीं सकता, इतना बड़ा अजाब है। तो आप सोचें इमरान खान साहब ने पूरी कौम के लिए वो ये चाहते थे कि मैं ये कर्जा पूरा पे ऑफ कर दूं ताकि सुकून से जो है वो बिना किसी जो है वो टेंशन से लोग मर सके। एग्जैक्टली, और कौम को खुद पसंद ही नहीं है। और एक पॉइंट अगर हमारे पास वक्त है ऐड करती चलो, वक्त है आपके लिए जी। ठीक है, जो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि वोटिंग सिस्टम की बातचीत हो रही है, उसको भी ये लोग खत्म करेंगे और हमारी आवाम को रिटेलिएट करने की सख्त जरूरत है अगर इन्होंने उसमें छेड़छाड़ की, क्योंकि जो मशीन्स लेकर आ रहे लेकिन वो तो खत्म कर रहे हैं ना, कह रहे हैं हम इसको खत्म कर देंगे। और वो क्यों खत्म करेंगे? क्योंकि उनको मालूम है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भेजते हैं, हम लोग मकरूज हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे अगर पैसा बाहर से आना बंद हो गया। इन्होंने तो खत्म ही करनी है, वोट कैंसिल कर दें, नैब के केसेस खत्म कर दें और ये चोर हमारे पर मुसल्लत सही कर रहे हैं, जिसकी हुकूमत जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं एक बात एक ऐड करना चाहूंगी, सिर्फ एक बात, जस्ट वन पॉइंट के 18 महीने की आप बात कर रहे हैं और ये बात 100 सच्ची बात है कि लोगों को इतना पागल कर देंगे, कर्जा उठा उठा के और बेड़ा गर्क कर देंगे उनका कि बाद में जब जो भी हुकूमत आने वाली होगी ना वो ही सब चीजें उतार रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक का टाइम हो गया, इसको कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ब्रेक से पहले हमारा वॉइस नोट का सेगमेंट था, उसमें हमारे भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि उनकी हटती है उन लोगों से जो कि न्यूट्रल होते हैं, या तो आप हक के साथ हो जाएं या तो बातिल के साथ हो जाएं। सही बात है, मेरी खुद हटती है ऐसे लोगों से जो न्यूट्रल खेल रहे होते हैं, जो ना इधर के होते हैं ना इधर के होते हैं, बीच के बिल्ले बने होते हैं। बट मेरी जान ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि गरीब हैं, जो कि उनके पास वो बाय चॉइस न्यूट्रल नहीं है, वो बाय फोर्स्ड न्यूट्रल है, क्योंकि वो नहीं, उनको कोई कंसर्न नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ में क्या हो रहा है, उनका क्या है, जो पीपीपी है वो क्या दे रहे हैं उनका। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल डीजन की बात करते हैं, जो वहां का हेड है, गांव का हेड है, वो कहेगा आपने इस पार्टी को वोट देना है, तो वो चाहते ना चाहते वो एक रोटी के लिए, बिरयानी के लिए, कुछ किसी के लिए भी वो वोट दे देंगे। तो जब हमारे मुल्क में जो वोट है वो एक बिरयानी की प्लेट पे बिकेगा, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो भिखारी नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो न्यूट्रल का बस ये कह दूं मैं लास्ट बात कि न्यूट्रल रहें जब आपको लगता है कि ये चॉइस भी अच्छी नहीं है, ये चॉइस भी अच्छी नहीं है, कोई तीसरा बंदा चॉइस दे, जो अगर इमरान खान साहब आके एक चॉइस दे रहे हैं कि इन चोरों से मैं बचाऊंगा, तो देख लें, अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो न्यूट्रल रहें। तो लेकिन न्यूट्रल वाले को ये भी कहते हैं कि वो बीच का है, बीच का बिल्ला। अप टू यू के समझदार के लिए इशारा काफी है, बट प्लीज कंटिन्यू। बट बुरी बात यूनस ये है जो मुझे लगी पर्सनली, वो ये है कि अगर एक हुकूमत अच्छा काम करके गई है तो आप उसका, अभी तो आप हुकूमत में आए नहीं, आपने सबसे पहले वो मंसूबा कैसे खत्म कर दिया? सेहत कार्ड के हवाले से आपको पता होगा, जिसके बारे में डिस्कार्ड हो गया, बंद कर दिया। अब क्यों सही किया? और पनाहगाहें भी खत्म कर देंगे। वो बेचारे जो रोड पे जिनके पास घर नहीं है, उनको खान साहब ने पूरा एक घर की तरह जगह बना के दी थी, ब्लैंकेट्स, कुशन, वो सब उनसे छीन लेंगे। सही कर रहे हैं। एंड आई एम अनश्योर अबाउट हमारा इस्लामोफोबिया डे जो था। नहीं अल्लाह सही कर रहे हैं। वो तो ग्लोबली अब आप पहले रहेगा ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि उसको भी खत्म किया जाए, उसको छोड़ के बाकी सब सही है। अब आप पहले बताएं जी जी कि क्यों सही है। सेहत कार्ड बंद किया जी, सही किया। एक गरीब का बच्चा मुझ जैसे जो 4x4 से उतर के हॉस्पिटल में जाता है, महंगे हॉस्पिटल में जी 10 लाख, जिसमें एंट्री करके अस्सलाम वालेकुम गार्ड 5,000 रुपए ले ले, वो बंदा, मैं अगर वहां जा रहा हूं तो इस गरीब की क्या औकात के मेरे साथ बैठे। सही किया है। ओके, अमीरों का मुल्क है, ठीक है जी। और दूसरा सवाल आपने क्या बोला, बंद कर दिया? पनागाह है। ये कौन है? जो घर घर नहीं, पनागुल का तो पता मुझे जी, जिनके पास घर नहीं थे। जी जी, पनागाह होमलेस, जो होमलेस लोगों के लिए जो जगह होती है सोने के लिए। तो क्यों? सही कर रहे हैं। गरीब, तूने अपना घर क्यों नहीं बनाया?
तूने क्यों नहीं अपना घर बनाया? अब तू हम गवर्नमेंट मुझे तो यूनुस आप न्यूट्रल लगते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात आई एम बिग सपोर्टर ऑफ नवाज शरीफ। जी आई लव हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जरदारी साहब इज माई जान अच्छा एंड मेरे जिगर का टुकड़ा जो है वो है मौलाना फजल रहमान, ओहो। ठीक है। और शहबाज शरीफ मेरी जबान है। Okay. जब वो जितने प्यार से बात करते हैं, माइक को हिलाते हैं, तो उससे जो एनर्जी मुझ में आती है, मैं चाहता हूं कि मुझे नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। अच्छा। मैं मेरा बस चले तो मैं नया पाकिस्तान आने भी ना दूं, मैं कल ना आने दूं, मैं पुराने पाकिस्तान में रहूं। आई हेट टुमारो, आई लिव इन द डे, आई लिव इन द पास्ट। पुराना पाकिस्तान इज ऑल वी गॉट। यूनुस आई मस्ट से कि आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। नहीं और मरीम नवाज के बारे में क्या ख्याल? देखें, हमारी तो कायद की बेटी हैं, जी। तो हम तो बस यही कह सकते हैं, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह, जितनी यहाँ की कोई भी प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। हाँ, हमारे नहीं, वैसे उनके अंदर लगा fillers लगा वगैरह के। तो छोड़ दे। She is original. प्लास्टिक सर्जरी की दुकान है वो। ये हर लड़की दूसरी Oh my लड़की से God. जेलस होती है। वो नानी है, आंटी भी नहीं है। फिट रखा अपने आपको। नानी ने पूरी प्लास्टिक सर्जरी की दुकान है नानी। आई लव माई नानी अम्मी। आई लव एवरी पाकिस्तानी लव्स नानी। प्योर 100% ऑर्गेनिक नानी, नो प्लास्टिक नो सर्जरी। नो 100%। नो, हॉलीवुड वाले जहाँ से कराते हैं वहीं से करवाई भी है। इतने अमीर है। बहुत पाकिस्तान का है, पूरा पैसा बहुत नोचा हुआ है। अच्छा, यू मुझे नेवर नहीं नो पता। कि आपकी जेब का कितना पैसा उनकी उस सर्जरी में लगा हुआ है। हम कारकुन हमने हैं। कंट्रीब्यूट किया है उनको खूबसूरत बनाने में। देखिए अनम, अगर वो जान मांगेंगे, मैं अपनी जान नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी जान तो फजल रहमान है ना। सॉरी, तबीयत खराब हो रही है। आप इमेजिन क्यों कर रही हैं? तबीयत खराब हो रही है रोजे में। जी, Oh my God. लेकिन चले, एक चीज है जो हम दुआ कर सकते हैं और उम्मीद भी कर सकते हैं जी। कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त दिया इमरान खान साहब को, और जितनी उन्होंने मेहनत की है ना, मुझे लगता है कि कोई इंसान इतना अच्छा कर रहा हो आपके लिए तो आपको पता चलता है, और आप दोबारा भी इलेक्शंस होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब ही वापस आए, क्योंकि इंशाल्लाह। एक वही इंसान है जो हक पर है, सच पर है, अच्छी बात करते हैं, वही बात करते हैं जो हमारे मुल्क के लिए अच्छी, भले उनमें कहीं ना कहीं उनका जाती नुकसान हो, वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं। और दूसरी बात ये कि जो टॉक्सिक जमातें सारी सेलिब्रेशन कर रही हैं, खुशी से फूले नहीं समा रही हैं, ये ऐसे खुश हो रही हैं जैसे कि ये लोग अभी लीडर्स बन गए हैं। अभी आप लोगों के पास वो अथॉरिटी नहीं आई है, अभी आप लोग सिर्फ अपनी एक नाकाम भी नहीं बोल सकते, अब तो कामयाब होगी आपकी ये साजिश इमरान खान साहब को हटाने की। लेकिन उस रात जब ये हो रहा था सैटरडे नाइट, तो मैं अपना बहुत दिल थाम के बैठी हुई थी कि काश दुआएं कर रही थी कि ऐसा हो कि जो करिश्मा हो जाए। कोई करिश्मा हो जाए, कोई तो मुआज्जा मिरेकल हो जाए कि लोग उठ के ना आ जाए। लेकिन देखते देखते आंखें यूं मैंने बंद करके खोली और ऐसे लगा कि जैसे लेकिन इन द एंड ये बोलेंगे पैसा अच्छा, मुझे बड़ी खुशी बहुत हुई। ताकत रखता है पैसा। मुझे बड़ी खुशी हुई क्यों? जो हुआ। खुशी इस बात की हुई कि देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि खान साहब को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ। और इंडियन मीडिया को अगर आपने देखा होगा तो वो तो जी ये आग कह तो रहे बुझा थे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि तहरीक अदम एतमाद आई, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। उसका रीजन ये है क्योंकि आप ये देखें, अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना होती तो खान साहब को जितने भी ये हैं ओपोजिशन वाले, जितने भी ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके कभी भी असल चेहरे ना नजर आते। अपनी पार्टी के। और अवाम, एग्जैक्टली, मुनहरिफ अराकीन के। और दूसरा, अवाम जो इनको बहुत बड़ी बड़ी बातें कहती है ना कि इनके साथ ये ज्यादती हुई है, इनको जेलों में डाल दिया गया है, और ये औरतों के साथ भी ये कर रहे हैं, औरतों को भी जेलों में डाल रहे हैं। अब आंखें खुली कि पैसा अगर हो तो जी क्या क्या हो सकता है। कहते हैं ना, दाम तो बोलो, यहाँ तो ईमान भी खरीदे जाते हैं। पैसा वाह, फेंक तमाशा वाह, देख। और उन्होंने ये भी बात कही है कि हम किसी से लड़ेंगे नहीं और डर किसी रहे को ना। जो है वो जेल में डालेंगे नहीं। हाँ, बट दे आर ब्लडी कल्प्रिट्स। नहीं, क्यों? सही कह रहे हैं। एक आपको दे रहे हैं कि हम आपको नहीं जेल में डालेंगे। डर रहे ना खान साहब से कि वो और ज्यादा उनके साथ मैस ना करें। आप नहीं, हम माफ कर रहे हैं आप लोगों को। यूनुस साहब 2 तलवार से होते हुए जाते हैं यहाँ से। जी, आप 2 तलवार से होते हुए जाते हैं यहाँ से। नहीं, मैं 2 तीर से होके जाता हूँ, क्योंकि तीर मेरे दिल में है, तीर हमारी जान में है। लेकिन तीर हो या तलवार हो, अभी पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। हो रहा है। एक 2-4 पुलिस वाला है, उन्होंने डंडे मारे, बर्गर्स भाग जाएंगे नहीं आपके। ऐसा नहीं होता। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। Peaceful protest। जी देखते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया। मिलते हैं कामयाब हुई पीडीएम वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पे हमारे एक इंटरेस्टिंग से सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है जिसका नाम है दस्ती फैक्ट्स। और यहाँ पे पहला फैक्ट जो हमारे साथ शेयर करेंगे वो है यूनुस। ऑलराइट, पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सांप जो वी वो जो हिप्नोटाइज होता था, ये झूठ है। इट्स अ मिथ। द फैक्ट इज कि स्नेक रिएक्ट्स टू सर्टेन मूवमेंट्स। आई एम पासिंग द बॉल टू सना।
थैंक यू सो मच यूनस। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत अच्छा है, मेरी तरह, हमेशा की तरह। और फैक्ट ये कहता है कि आप जो है अगर बिना तकिए के सोते हैं तो आपको कमर में दर्द नहीं होगा, आपको गर्दन में दर्द नहीं होगा। तो जिन लोगों को जो है वो गर्दन और कमर के दर्द का इशू भी है तो वो तकिए का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर जिन लोगों को थोड़ा सांस का मसला है तो वो तकिए का इस्तेमाल करें। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सना प्लीज पास द बॉल। अनम। थैंक यू सो मच सर। माय फैक्टर्स के अगर समटाइम्स आप नोटिस करते हैं कि आपके नेल्स में कुछ वाइट कलर के निशान से आने लग जाते हैं, देन बहुत सारे लोग इस पे परेशान हो जाते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास भागते हैं कि उनमें कोई ब्लड का कोई मसला है, या इसके पीछे एक ही इशू है। और द ऑब्वियस रीजन कुड बी कि आप में विटामिन की डेफिशिएंसी है, और इसके लिए विटामिन सी के बहुत सारे इम्प्यूल्स आते हैं जो कि आप पानी में डाल के पी सकते हैं, या तो फिर इसके साथ एक बहुत सारी टैबलेट्स है जिसकी टीवी पे आप प्रमोशंस देखते रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेफिशिएंसी विटामिन की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, और D3 की हो सकती है। और अगर ये एक दफा होनी शुरू, कैल्शियम का मोस्ट प्रॉब्ली सुना है जी, कैल्शियम का होता है, और अगर D3 की भी है और कैल्शियम की भी है, जिंक की भी, किसी भी चीज की कमी है तो प्लीज इमीडिएटली गो एंड सी योर डॉक्टर, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो इफ यू सी दिस टाइप ऑफ मार्क ऑन योर नेल्स, प्लीज गो एंड सी योर डॉक्टर। वाह वाह। पासिंग द बॉल टू अलवीना। मेरा फैक्ट भी कुशन के हवाले से है। कुछ फैक्ट्स उन्होंने इलेबोरेट किए, मैं ये फैक्ट इलेबोरेट करूंगी कि ज़्यादा ऊंचे कुशन पर ना सोएं, क्योंकि उससे नेक हार्म प्रोड्यूस होता है या फिर आपकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती है। ओवर टू यू उर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि आपका बचपन का साथी होता है, जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उसमें एक साथी ऐसा होता है जो लकीली आपका पूरी लाइफ तक जो है एंड लाइफ तक जो है वो आपके साथ रहता है, हर स्टेज पे आपकी लाइफ में। जी जी जी, वो खुश नसीब होते हैं जिनका एक ही दोस्त जिंदगी भर दोस्त रहता है। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट, ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस शख्स का नाम जो है जैन बैप्टिस्ट कफप, क्रिएटर ऑफ VLC मीडिया। उन्होंने हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स को रिफ्यूज किया सो दैट कि उनके जो VLC के एड्स हैं वो फ्री रहे, कि मतलब एड फ्री रहे। VLC पे आपने देखा होगा तो आप वीडियोस जब मूवी चलाते हैं उस पे ऐड नहीं चलते। ही रिफ्यूज। ऐसे लोग चाहिए हमें तो नहीं, हमें भी तो चाहिए पाकिस्तान में, है नहीं अनफॉर्चुनेटली। जो आता है उसको हम हटा देते हैं। क्या हो रहा है इस मुल्क में? आई एम पासिंग द बॉल टू अलवीना। मेरा फैक्ट अगला जर्नलिज्म प्रोफेशन के हवाले से है। जर्नलिज्म के हवाले से कहा जाता है, एज पर रिसर्च, इट्स इनहेरेंटली एरोगेंट प्रोफेशन, क्योंकि काम ऐसा होता है तो एरोगेंट हो जाते हैं सहाफ़ी। लेकिन ये कहा जाता है, फैक्ट ये कहता है कि सहाफ़ी अगर आपको हम्बल लगे तो वो भी फेक हम्बल है, वो जेन्युइनली हम्बल नहीं है। एरोगेंट ही रहेंगे सहाफ़ी, असलियत ही है। ठीक है, वो रिसर्च कहती है, मुझे नहीं पता। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, हैव यू एवर वंडर कि पिज्जा जब आता है हमारे पास तो इट कम्स इन अ स्क्वायर बॉक्स में आता है, एंड व्हेन वी ईट पिज्जा इट कम्स इन अ ट्रायंगल शेप, ठीक है, तो वो त्रिकोणीय शेप में होता है। तो इसी तरीके से ह्यूमंस आर जस्ट लाइक पिज्जाज, बिकॉज हम वी अपीयर डिफरेंट, हम दिखते अलग हैं, वी बिहेव डिफरेंट। और जब इंसान आपके सामने अपना एक अपीयरेंस रखता है, किसी मतलब फर्स्ट अपीयरेंस में आते हैं, तो वो दिखता अलग है। जब आप उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो होता अलग है, और बिहेव जब उसका आप उसके साथ देखते हैं किसी अप्स एंड डाउन कंडीशंस में, तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। सो इन शॉर्ट आप ये कह रही हैं कि पिज्जा आया स्क्वायर के डब्बे में, मिलता है सर्कल में, और खाते हम ट्रायंगल में। इंसान के भी 3 फिगर्स हैं। एग्जैक्टली। वाह वाह वाह। वेरी नाइस। प्लीज पास सम स्केचेस टू उर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जब आप फोटोग्राफर के सामने खड़े होते हैं और आप पिक्चर खिंचवाते हैं तो पहली पिक्चर जो होती है वो बहुत ही सैड होती है। जब फोटोग्राफर आपको ये कह देता है क्या ही बात है, इतनी मजे की पिक्चर आई है, बहुत ही खूबसूरत, तो आपका जो फेस है वो बहुत ज्यादा स्माइली हो जाता है। एग्जैक्टली, ये बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। प्लीज पास द बॉल टू सना। थैंक यू। अच्छा, मेरा जो दूसरा फैक्ट है वो बहुत ही खूबसूरत फैक्ट है। उसका रीजन ये है कि क्या आप लोगों को ये बात पता है कि जो डॉल्फिन होती है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट वहां होती है, जो औरत जो है वो हामला होती है तो सबसे ज्यादा वो अट्रैक्ट होती है हामला खातून। लाइफ क्रिएट हो रही थी। डॉल्फिन्स आर वेरी स्मार्ट एनिमल्स। 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, महंगी रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी कि मैं माँ तो हूँ सबकी, लेकिन मेरी कोई माँ नहीं है, मुझे बताएं मैं कौन हूँ। The answer is बीबी हवा। बीबी हवा। Alright, the answer is बीबी हवा। And बहुत सारे लोगों ने दिया। The answer is जावेद साहब, प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ जी। The question is कि अगर, जैसे हमें पता है कि रमजान में जो रोजा रखते हैं इफ्तार हमें खजूर से करनी चाहिए, अगर आपके पास खजूर अवेलेबल नहीं है तो आप किससे रोजा खोल सकते हैं? पानी से खोल लेंगे। पानी से। काउंटिंग तो गिनने देते, लेकिन गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी और नाइस। ऑल्सो अगर कुछ भी जो भी अवेलेबल है उसी से खोल लेना। पानी भी अवेलेबल नहीं है तो या जो नमक, मिल जाता इवन है। नमक पड़ा हुआ, नमक से खोल। जी। बट जो है सेकंड पे पोजीशन पे जो आता है वो पानी आता है। जी। राइट। जी। आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूं जो कि बड़ी महंगी वाली है। वो कौन से प्रॉफिट थे जिनको एक व्हेल मछली ने खा लिया? आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइस लीजिए।
महंगी रिडल का भी टाइम खत्म होता, पोइट्री का टाइम शुरू होता। अ पेट्रियोटिक पोइट्री बाय अ पेट्रियोटिक मैन, यूनुस खान। अर्ज किया है, इरशाद। मैं खुद जमी हूं मगर ज़र्फ आसमां का है, वाह के टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है। आहा बुरा ना मान मेरे हर्फ ज़हर ज़हर सही, मैं क्या करूं कि यही जायका जुबां का है। आहा हर एक घर पे मुसल्लत है दिल की वीरानी, तमाम शहर पे साया मेरे मकान का है। क्या बात है। बिछड़ते वक्त से अब तक मैं यूं नहीं रोया, वाह वो कह गया था यही वक्त इम्तिहान का है। वाह मुसाफिरों की खबर है ना दुख है कश्ती का, वाह हवा को जितना भी गम है वो बादबान का है। आहा ये और बात अदालत है बेखबर वरना, तमाम शहरों में चर्चा मेरे बयां का है। आहा असर दिखा ना सके उसके दिल में अश्क मेरा, ये तीर भी किसी टूटी हुई कमान का है। बिछड़ते भी जाएं मगर मुझसे बदगुमा भी रहें, ये हौसला ही कहा मेरे बदगुमा का है। आय हाय हाय। कफस तो खैर मुकद्दर में था मगर मोहसिन, हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का है। हाय 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 हाय। क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखें, हालात खराब होते हैं, हालात मुश्किल होते हैं, तभी पता चलता है आप बहादुर हैं। अ मैन, अ ह्यूमन इज बोर्न टू फाइट, इज बोर्न टू स्ट्रगल, और फेलियर ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना, रोजे रखना। आई लव यू, वी ऑल लव यू, ठीक है? खुश रहना। अगर आज आप पैदा हुए हैं तो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। ऑलराइट, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर पीप्स।